ओम शांति 14/3/2006। परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। आज होली अष्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र न धर्मात्मा बने हैं न महात्मा बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। अपना वो डबल पवित्र डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है। इसलिए आप बच्चों की जो संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है। आप सोल कॉन्शियस हो, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं और वो बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, तो सब स्थूल रूप ले लिया। आपने योग अग्नि द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्म संग का रंग लग सकता, न परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं, तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना, या कभी कभी है? सदा उत्साह है वह कभी कभी है। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी उत्साह उमंग जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है, वो हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखने चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब न कोई बना है न बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हैं, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रत प्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो, आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं।
साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है। बाप दादा सुनने चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं, सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था, बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वो भी जो नहीं आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ। कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण प्रत कोई न कोई लाइट माइट देने का हर वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो। जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया, फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं, ये हो सकता है। जो वर्ग के निमित्त हैं, वो निमित्त वाले उठो। फॉरेन में जो 4-5 निमित्त हैं, वो उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तियां लगती हैं, सभी अच्छी मूर्तियां हैं। तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे? बोलो, हो सकता है? ब्रैकेट में पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो, क्या हो सकता है? प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। उनकी इंक्वायरी भी करते हो? अपने बहने टीचर से हिम्मत रखती हो? 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं? फॉरेन वाले हाँ कर रहे हैं। आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये अभ्यास आगे भी काम आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना जिसका लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा से कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी, दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट, और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त हैं उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप सभी जानते हो कि सेवा में स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त
करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा है। सफलता में कमी का कारण एक शब्द, वो कौन सा? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ, करता हूँ वो ठीक है, मैं बुद्धिमान हूँ, ये हद की मैं देह अभिमान में भी लाता है। और तीसरी मैं, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगत अम्बा ने जो नंबर लिया, उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा कि मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ। बाबा करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यही कहती, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, मैं नहीं। चलाने वाला बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ एक रायल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहली होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो, मैं कट करो, एक मैं रखो। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं, आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं, अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता? दुख अशांति का निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आती है। अब स्वउन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो, हिम्मत के पंख लगाओ। अपनी दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए, और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे। इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना, ये रायल मैं तो नहीं आ रही है। क्योंकि आज होली मनाने आए हो, तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज दे अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ, जलाने आती है।
ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस, तो ये पसंद है? अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज़ बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है, स्वभाव स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। न बात की खिंचावट करो, न अपने तरफ कोई को खिंचाओ, वो भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो, न बात को खींचो न अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना, तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़ कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, है ना, तो एक मैं रखो, दो मैं ख़त्म, तो होली मना ली। संकल्प में जला दिया, अभी तो संकल्प करेंगे। संकल्प किया, हाथ उठाओ, किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवें। जो समझते हैं थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना, नहीं रहेगा? आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं। अच्छा आज होली है ना, इसलिए बाप दादा भी जलाने का कहता है। अभी क्या करना है? सेवा का टर्न राजस्थान का है, साथ में भोपाल वाले भी सहयोगी हैं। बाप दादा को एक बात की खुशी है कि जिस जोन का टर्न होता है वो जी भर कर आ जाते हैं। अच्छा है, चांस मिलता है, और चांस लेना ये बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा सेवा और याद का वायुमंडल मदद मिलती है। अपने जीवन की कहानी में ये दिन विशेष प्राप्ति के सदा याद रखना। मधुबन में जितने भी दिन रहे, कोई विघ्न आया? जिसको कोई विघ्न आया वो हाथ उठाओ, माताएं भी। अगर नहीं आया, जमा का खाता कितना किया, विघ्न नहीं आया इसकी मुबारक हो, लेकिन आपको जमा का चांस मिला, गोल्डन चांस। कितना जमा किया वो चेक किया? एक्स्ट्रा कमाई जमा हुई? जिसकी जमा हुई वो हाथ उठाओ। जमा हुई? अब ये दिन, गोल्डन दिन, जमा के दिन सदा अपने जीवन में विशेष याद रखना। कभी भी कोई विघ्न आए तो ये याद करना, बिना ट्रेन के टिकट के बुद्धि द्वारा मधुबन पहुंच जाना, क्योंकि यहाँ बाप दादा के कर्म का वायुमंडल है। कैच करना आपका काम है, लेकिन मधुबन अर्थात बाप दादा के कर्म की किरणों का वायुमंडल है। इतने बड़े बड़े महारथी हैं जो एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों के भी कर्म की रेखाएं मधुबन में वायुमंडल के रूप में हैं। इसलिए गोल्डन चांसलर बनो, चांसलर नहीं गोल्डन चांसलर बने हो। कमाल तो करनी ही है ना राजस्थान को। राजस्थान की आत्मा ने कमाल की, लेकिन आबू के वायुमंडल ने कमाल की। ज्ञान सरोवर के निमित्त राजस्थान का गवर्नर बना था राजस्थान का, लेकिन वायुमंडल मधुबन का लगा। फिर भी आधा लाभ तो राजस्थान को भी मिलेगा। अब ऐसे सहयोगी निकालो जो स्वयं सहयोग की ऑफर करे, क्योंकि राजस्थान से यहाँ आने के लिए कोई बहाना नहीं है। कितना भी बड़ा वीआईपी हो, अगर बड़ा वीआईपी है तो राजस्थान से प्लेन में भी आना मुश्किल नहीं, स्पेशल प्लेन। अभी करके दिखाना। टीचर्स तो बहुत हैं, बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स हैं। बाप दादा तो एक एक की विशेषता देख रहे हैं। अभी अपनी विशेषता से विशेष स्नेही सहयोगी या वारिस क्वालिटी निकालो। जैसे दिल्ली वालों ने प्रेसिडेंट को सेवा में सहयोगी बनाया है, समीप सहयोगी नहीं लेकिन सेवा में सहयोगी बनाया है। उनकी दिल में ये है कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो कार्य कर रही हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोगी बनाया है। अभी ज़्यादा बनाओ,
ऐसे ही आंध्र प्रदेश का निमित्त बना। ऐसे कोई निमित्त बनाओ, किसी भी कार्य प्रति निमित्त बनाओ। कोई बना है निमित्त? अच्छा, गोल्डन चांस को भूलना नहीं, समय प्रति समय याद रखना, चाहे भोपाल चाहे राजस्थान। भोपाल वालों ने निमित्त बनाया है। ब्रैकेट में आज मध्य प्रदेश का गवर्नर आया था, आया बहुत अच्छा, लेकिन कोई कार्य में सहयोगी बने, या सहयोगी बनाओ, या स्नेही बनाओ, या वारिश बनाओ, तीनों में से कुछ बनाओ। सभी जोन वालों को बाप दादा कहते हैं, जो भी आगे आवे। अभी वारिस की लिस्ट नहीं आई है, स्नेहियों की लिस्ट आती है, वारिस की लिस्ट नहीं आई है। अच्छा, 1000 डबल विदेशी 60 देशों से आए हैं। डबल विदेशी मधुबन के श्रृंगार हैं। बाप दादा देख करके खुश होते हैं कि अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक कल्चर। अभी क्या हो गया, एक ब्राह्मण कल्चर पसंद है? ब्राह्मण कल्चर पसंद है कि थोड़ा मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगता। जब स्थापना हुई बोर्डिंग की तो ब्रह्मा बाप कहते थे सभी को मिलाकर एक चंदन का वृक्ष बनाना है। तो सब तरफ के विदेशी अभी ब्राह्मण वृक्ष का एक पत्ता बन गए हैं। सेवार्थ भिन्न भिन्न देश में हो, लेकिन कहाँ के हो? परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन। पक्का? अच्छे हैं। बाप दादा ने समाचार सुना कि कैसे स्व के प्रति भी और सेवा के प्रति भी भिन्न भिन्न ग्रुप बना करके पुरुषार्थ अच्छा किया है। ये कुमारों का ग्रुप है। माताओं की भी रिट्रीट चल रही है। आईटी ग्रुप वाले हाथ उठाओ। बाप दादा ने समाचार सुना है कि हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। सब अपने हैं, सब अपना है। ये हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। अभी बाप दादा देखेंगे कि ये आईटी ग्रुप अपने साधनों द्वारा प्रत्यक्षता का झंडा कहाँ कहाँ लहराते हैं, और शिव शक्तियाँ माताएं क्या कमाल दिखाती हैं, कुमार क्या जलवा दिखाते हैं। अच्छा है, सभी अलग अलग ग्रुप में पुरुषार्थ की अच्छी अच्छी बातें निकालते हो। सिर्फ बाप दादा एक शब्द को अंडरलाइन कराने चाहते हैं, वो है दृढ़ रहना, दृढ़ पुरुषार्थी रहना, ढीला नहीं करना। कितना भी कोई हिलावे हिलना नहीं, अचल रहना, अडोल रहना। दृढ़ता ब्राह्मण जीवन का हिम्मत का हाथ है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता है ही। मधुबन में बहुत अच्छी रौनक लग जाती है। कोई सुनते भी हैं तो उन्हों को अच्छा लगता है कि ये विश्व कल्याणकारी हैं, सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं है। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 6 विंग्स आई हैं, ग्राम विकास, स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, महिला, प्रशासक, स्पार्क ग्रुप्स। विंग्स को काम दिया था, अभी 15 दिन के बाद फिर देखेंगे। अच्छा, बच्चे भी आए हैं। ब्रैकेट में 5 विकारों की मल्ल युद्ध दिखाई है। अच्छा, स्पोर्ट विंग है। माया के खेल को तो जान गए हो ना, उसमें तो बहादुर होना। खेल वाले हमेशा बहादुर होते हैं, तो माया जीत में भी बहादुर होना, कभी हार नहीं खाना। बाप दादा के गले का हार बनना, हार नहीं खाना, ऐसे पक्के होना। बहादुर हो, बहादुर हैं, वाह बहुत अच्छा। तो माया जीत का भी सिखाती हो ना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में परम बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं, होली की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, दादियों से बहुत अच्छा, बर्थडे की भी बहुत बहुत मुबारक हो, साथ साथ होली की भी मुबारक हो, डबल होली बनने की मुबारक दादी जी से। अच्छा है, प्रकृति जी तो बन गई, प्रकृति को चलाने आ गया है,
मालिक बन के प्रकृति को चला रही हो और सभी को खुश कर रही हो। आप खुश रहती हो ना, इसलिए सब आपको देखकर खुश होते हैं। सभा को देख सभी खुश होते हैं। ब्रैकेट में आज सभा में 21,000 भाई बहनें हैं। इतना बड़ा परिवार देखकर सभी खुश होते हैं। अच्छा है, कल्प में एक बारी ही पहचान से मिलते हो। 5,000 वर्ष के बाद आपस में मिले हैं और हर कल्प मिलते रहेंगे। मौज ही मौज है ना। कितनी मौज की जीवन जी रहे हो। आप जैसा मौज की जीवन बिताने वाला और कोई नहीं। मौजों का युग है, मौज की जीवन है और सदा सभी को मौज का अनुभव कराने वाले हो। अच्छा, 3 बड़े भाइयों से अच्छा है। चारों ओर कार को देखते रहो, अपने को निमित्त जान सब में संतुष्टता की लहर फैलाते रहो। संतुष्टता बाप की समीपता का अनुभव कराती है, तो चारों ओर संतुष्टता की लहर अच्छी तरह से फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।